अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लोगों के दिलों में अक्सर ये सवाल पैदा होता है कि हम जो इतने अच्छे अमाल करते हैं या हमारे लिए जो दुनिया कैद खाना है, तो उस कैद खाना और उस बंदिश और उस मशक्क़त की वजह से हमें जन्नत में क्या क्या नेमतें मिलेंगी। उन लोगों का भी सवाल होता है और वो सवाल क्रिएट करते हैं अपने दिमाग से और अपने दिलों में वो सवालात पैदा करके ज़बान से भी निकालते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं जो लिबरल हैं, जिनको जन्नत पर और जिनको आखिरत पर मुकम्मल भरोसा नहीं होता है। बहरहाल सवालात कोई भी पूछे, जो मालूमात है वो मालूमात पहुंचा देनी चाहिए। इसी के पेश नज़र मैं आप तक जो बात अभी करने वाला हूँ वो ये है कि जन्नत में हमें कौन कौन सी नेमतें मिलेंगी। जन्नत में जो सबसे पहली जो चीज़ है, इस पर आप ध्यान दीजिए कि आपको पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलेगा और वो मौका कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। वहाँ सुकून ही सुकून होगा, वहाँ किसी चीज़ का डर नहीं होगा और न ही वहाँ किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न होगा कि क्या होगा, ये होगा, और ना ही वहाँ से वो जो जन्नत में जाएंगे निकाले जाएंगे। इंसान इस ज़िंदगी में सुकून की ज़िंदगी गुजारने के लिए अमीर हो चाहे गरीब हो, अपने क्षमता और अपनी ताकत के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा मेहनतें करता है और ख़र्च करता है, लेकिन उसको सुकून नहीं मिल पाता, क्योंकि सुकून तो कहाँ है? जन्नत में। दूसरी जो चीज़ है, जन्नत में जो भी ख्वाहिशात आपकी पैदा होंगी वो ख्वाहिशात पूरी कर दी जाएंगी। और जन्नत में जो जाएंगे आप, दुनिया में जो आपकी अच्छी ख्वाहिशात थी या अच्छी ख्वाहिशें थी, वो ख्वाहिशें के हिसाब से आप तसव्वुर मत कीजिए। वहाँ जो भी आपकी ख्वाहिश होंगी और जन्नत के मियार के हिसाब से वो ख्वाहिशें आपकी पूरी कर दी जाएंगी। आप बस सोचेंगे और अपने दिलों में शौक़ पैदा करेंगे, वो चीज़ सामने हाजिर हो जाएगी। दुनिया से बड़ा जो है टेक्निकल चीज़ें या सुपर पावर्स या तरक्की याफ्ता कौमें इस चीज़ को सोचें और फ़ौरन हाजिर हो जाए, मुहैया नहीं कर सकती, लेकिन जन्नत में जन्नतियों को ऐसा मिलेगा। तीसरी जो चीज़ें हैं वो है कि नौजवान जिनकी दाढ़ी मोछ नहीं होंगी, कह लीजिए, वो जन्नतियों की खिदमत करेंगे। दुनिया में हर शख्स चाहता है कि उसको सुकून मिले, उसको कोई गम ना हो, कोई टेंशन ना हो और उसका कोई खिदमत करने वाला हो, लेकिन जो कि यहाँ मुयस्सर होने वाला नहीं है। और वो भी मुयस्सर भी होगा तो यहाँ कुछ ना कुछ मसाइल और मामला पैदा होते ही रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ऐसे और ऐसे खूबसूरत नौजवान जो है आपके यानी जन्नतियों के लिए जन्नतियों की खिदमत करने के लिए जो है वहाँ हाजिर करेंगे और वो हमेशा हाजिर होंगे। चौथी जो चीज़ है जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है और जिसके बारे में जो है अक्सर बातें होती रहती हैं कि जन्नत में मोमिनों को, मुत्तक़ियों को हूरें मिलेंगी। कुरान में तो खैर क्वांटिटी के हिसाब से ज़िक्र नहीं है, लेकिन बाज़ अहादीस में इसका तज़किरा मिलता है कि 72 हूरें मिलेंगी। ये तो फ़िक्स बात है कि हूरें मिलेंगी, यानी ऐसी उनकी खूबसूरती होगी जिसका आप यहाँ तसव्वुर नहीं कर सकते। और उस खूबसूरती के लिए जो है अल्फाज और जुमले बयान करना ज़रूरी नहीं है। बहरहाल हर इंसान चाहता है कि जन्नत का तसव्वुर करके वो चाहता है कि वो ऐश व आराम की ज़िंदगी गुजारे, ख़ुद दुनिया में भी चाहता है। तो ऐश व आराम की ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने उन्हीं के दिमाग के हिसाब से जो हूर का तज़किरा किया है, समझाने के लिए किया है। ये है कि ज़ाहिर है जो यहाँ पाकीज़ा औरतें हैं, अच्छी औरतें हैं, वो एक मर्द पर ही अच्छी तरह राज़ी रहती हैं और एक मर्द पर ही जो है वो अपनी जानों को कुर्बान करती हैं, वफ़ादार बनती हैं और वो खुश रहती हैं। ऐसी औरतें जो मुत्तक़ी और परहेज़गार हो, मोमिना हो,
वो जब जन्नत में जाएंगी और वो हूर की शक्ल में भी रहेंगी और हूरें पहले से मौजूद रहेंगी। इसके लिए उन मोमिनों के लिए, मुत्तक़ियों के लिए जिसने अल्लाह ताला की खुशी के लिए और अल्लाह ताला की नाराज़गी को दूर करने के लिए दुनिया को जो है ना मुसाफिर की तरह से गुजारा, दुनिया को जो है क़ैद खाने के हिसाब से उन्होंने देखा और महसूस किया। अब वो लोग जो सवाल करते हैं कि 72 हूरें मिलेंगी मर्दों को तो फिर औरतों को क्या? सबसे पहली बात, ऐसे सवाल उठाने वाले ख़ुद ये अपने ऊपर सवाल पैदा कर लें कि क्या वो जन्नत जाने के मुस्तहिक़ हैं? क्या कुरान ने जन्नतियों के लिए जो जो तरीक़ाकार बताए हैं या जन्नतियों के लिए जो जो सिफ़ात गिनाए गए हैं वो सिफ़ात उनके अंदर पाई जाती हैं? अगर नहीं पाई जाती हैं तो फिर इस तरह का सवाल भी उनके जहन में नहीं आना चाहिए। और रही बात कि जब एक जुमला कह दिया गया कि जो भी आप ख्वाहिश पैदा करेंगे या जो भी आपकी ख्वाहिश होगी, आपकी ख्वाहिश के हिसाब से आपके सामने वो लजीज़ चीज़ें हाज़िर हो जाएंगी। अब इसमें सारी चीज़ें आती हैं। अब अगर किसी औरत को कुछ और ख्वाहिश मज़ीद हो तो इसके हिसाब से तो उनको हर चीज़ें मिल सकती हैं। अगर दूसरे नुक्ते नज़र से अगर इसका आप मुताला करेंगे तो ये चीज़ें समझाने के लिए है। होंगी, नेमतें होंगी जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते, उस तरीक़े से जिस तरीक़े से एक जो रहम मादर में यानी माँ के उम्स में है ना, माँ के जनीन में जो है एक बच्चा जन्म लेता है, वो खून का लोथड़ा से लेकर गोश्त के टुकड़े से होकर के फिर एक जो इंसान की शक्ल में जो है वो जन्म लेता है और वहाँ मौजूद रहता है और कुछ महीने वहाँ गुजारता है। उन बच्चों को क्या, हालांकि वो दुनिया में आने वाला है, क्या उन बच्चों को दुनिया के आशाइश, दुनिया की तकलीफ़ें, दुनिया की जो मखलूक हैं, चाँद है, सितारे हैं, रातें हैं, दिन है, या पहाड़ हैं, जमादात हैं, या समंदर है, इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या उस माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा होता है उसको मालूम है? नहीं है। ज़ाहिर आप कहेंगे नहीं है। वैसे ही आखिरत की ज़िंदगी एक दूसरी ज़िंदगी है जो हमेशा रहने वाली है और ये दुनिया की ज़िंदगी अलग ज़िंदगी है। तो दुनिया की ज़िंदगी में या दुनिया में रहते हुए हम आखिरत की ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। अलबत्ता रिज़ल्ट बता दिया गया है कि आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती है वो समझने के लिए। इस बात को ज़हन में रखिए कि अच्छी औरतें कभी भी 2 मर्द या 3 मर्द या 1000 मर्द की ख्वाहा नहीं होती, ख्वाहिश नहीं रखती, चूँकि मर्दों को ही यहाँ इजाज़त हासिल है उनकी फ़ितरत के हिसाब से भी कि वो मज़ीद शादियाँ करें, एक से ज़्यादा शादियाँ कर लें, और औरतों के लिए जायज़ नहीं था। उसी तरीके से जन्नत में भी उनके लिए ऐसा मसला है और वो उनके लिए बेहतर है। आखिर में मैं वही कहूँगा ऐसे इतराज़ करने वाले को कि कुरान की आयत का जो मफ़हूम है वो ये है कि आप जो भी ख्वाहिश करेंगे आपकी ख्वाहिश के हिसाब से आपकी तमाम ज़रूरियातें पूरी कर दी जाएंगी। शर्त यह है कि आप मोमिना हों और मुत्तक़िया हों और परहेज़गार औरत हों। महबूब है जिससे हमारी मोहब्बत होनी चाहिए, जिसके लिए हम जो है जिसके लिए हमें नमाज़ पढ़नी है, जिससे हमें डर कर हर काम करना है, जिसको हमें खुश करना है, जिसको हमें नाराज़ नहीं करना है। यानी किस काम में खुश होता है, किस काम में वो नाराज़ होता है, सारी चीज़ें हमें क्या कहते हैं मद्देनज़र रखना है, सामने रखना है। वो हस्ती सबसे बड़ी हस्ती है, उस हस्ती की तरह दुनिया में कोई हस्ती है ही नहीं, और वो अज़ीम हस्ती जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है।
अल्लाह सुब्हानहु व तआला का दीदार सबसे अहम नेमत है जन्नत में। अब हर आदमी अपने चॉइस के हिसाब से अपने दिलों में ख्वाहिशें रखता है। जिसका दिल, जिसका दिमाग जैसा पाकीज़ा होता है वैसे पाकीज़ा ख्वाहिश भी वो रखता है। हर इंसान की अपनी अलग अलग ख्वाहिशात होती हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि आपके लिए जन्नत में जो है सबसे ज़्यादा नेमत वाली चीज़ कौन सी होंगी, हमारे लिए जो है सबसे ज़्यादा कीमती और नेमत वाली जो चीज़ होगी वो ये होगी कि हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल समान उम्री जो है दिखाई जाए। चूँकि हम इस दुनिया में नहीं देख सकते, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने से लेकर जागने तक, खाने पीने से लेकर चलने फिरने तक, समाज में रहने से लेकर जंग के मैदान तक और क्या कहते हैं इबादत गाह तक आपने कैसी ज़िंदगी गुजारी है, उस मुकम्मल ज़िंदगी को उनकी समान हयात को, उनकी सीरत को, सीरत मुबारका को जो है वीडियो की शक्ल में, ऑडियो की शक्ल में हमें दिखाई जाए। तो भाइयों, सामीन, ये है जो है जन्नत में मिलने वाली नेमतें। हमने ख़ास चीज़ों का ज़िक्र किया है, वरना आप दुनिया में इसका कॉन्सेप्ट इमेजिन नहीं कर सकते। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों को हिदायत की तौफ़ीक़ दे, तमाम मुसलमानों को ऐसे रास्ते को अपनाने की तौफ़ीक़ दे जो उसे जन्नत की तरफ लेकर जाए। आमीन।